मेरे ख्याल से हमारी सोसाइटी में जो बहुत बड़ा स्टिग्मा है हाँ कि मेंटल हेल्थ सिर्फ बोलना नहीं चाहिए, पर ऐसा कि पागल लोगों के लिए ही है। हाँ हम अगर अपनी रोजमर्रा की जिंदगी को अच्छे से जी नहीं पा रहे जैसे हम पहले करते थे, तो ये वार्निंग साइन है। तो आपने न्यूरो अलग से सुना होगा और एस्थेटिक्स अलग से सुना होगा। हाँ, जैसे कि एंजाइटी, डिप्रेशन और हाइपरटेंशन, ये सब जो टर्म है बहुत लोग को पहचान में ही नहीं आता। हाँ, ऑब्वियसली कुछ 300 रन पाकिस्तान ने बना लिया है एंड नाउ रोहित शर्मा इज कमिंग फॉर ओपनिंग, और वो तो मस्त च्युइंगम खाते हुए आ रहा है यार। मतलब इस बंदे को कुछ टेंशन है या नहीं, मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हो जाऊँ। नहीं, आपको कुछ हो रहा है, ये आपको एक्नॉलेज करना है, उसको एसेस करना है कि मुझे एग्जैक्टली क्या हो रहा है। हमें सर्वाइवल के लिए बनाया गया है हमारा ब्रेन कि हम जिंदा रहे। हम किसी से भी बात करने जाएं तो कोई ये नहीं चाहेगा हाँ ये इंसान को मैं पसंद नहीं आऊं। हम नेचुरली ही ऐसी बात करेंगे कि सामने वाले पे मेरा इंप्रेशन आए। हर एक इंसान अलग है, उसका सोचने का तरीका अलग है, देखने का तरीका अलग है, जिस जगह से बिलोंग करता है वो अलग है। तो हर चीज अलग होने पे भी उसको इम्पैक्ट करता है। तो अगर हम उसको एक ही तराजू में तोल दे कि नहीं ऐसे ही होनी चाहिए, तो वो नहीं हो पाता। नहीं है। हमने टेस्ट करवाया कि क्या हो रहा है, क्या नहीं। कुछ भी फिजिकल अलाइनमेंट उसमें कुछ भी नहीं था, पर फिर भी वो कंटिन्यूस दुख रहा था क्योंकि ही वाज अंडर स्ट्रेस। आउट ऑफ 4, 1 पर्सन इज अफेक्टेड विद सम मेंटल हेल्थ इशू जो हमें एड्रेस करना ही चाहिए। किसी फूल की महक शायद आपको किसी चीज की याद दिलाए जी। तो ये सारा मेमोरी अपने ब्रेन में ये स्टोर्ड है। तो ये न्यूरो का और एस्थेटिक्स का उस तरह से कनेक्शन बन जाता है एंड वी कैन यूज दिस टू क्रिएट सेफ स्पेसेस फॉर योर माइंड, फॉर योर हार्ट, फॉर योर ब्रेन। क्लटर्ड माइंड, तो वो मुझे ऐसा लगता है वो रिलेट होता है विद द क्लटर स्पेस। और एक जरूरी मिथ मैं बताना चाहूंगी जो है कि बच्चों को कभी डिप्रेशन या एंजाइटी नहीं हो सकती। नहीं, ऐसा नहीं। ये बहुत बड़ा मिथ है और फैक्ट ये है कि अथॉरिटेरियन, एक अथॉरिटेटिव, एक परमिसिव और एक निग्लेक्टफुल। अभी ये अथॉरिटेरियन जो पेरेंटिंग होती है, अधिकतर वुमेन का ये शिकायत आती है कि मैं बच्चे से कनेक्ट नहीं कर पा रही हूँ। तो वहाँ पे वो कैसे वर्क करता है, आप उसके उस टाइम पे उनको क्या सजेशन देना चाहेंगे? हाँ, मेरा इसके लिए भी एक एक्रोनिम है, तो वो है SMS। ये वाला SMS नहीं। खुश होंगे तो क्या करना है ये तो पता चल जाता है, लेकिन अगर आप दुखी हो या गुस्से में हो या उदास हो तो आपको क्या करना चाहिए ये हम नहीं बताते। तो आप ही मम्मा या डैडी ही उनके पहले काउंसलर्स हैं और इसके लिए उनको स्टोरीज के थ्रू आप ये चीजें बता सकते हैं। पूछिए उनसे, तब उसको सपोर्ट करना कि हाँ ठीक है बेटा, मैं देख लूंगा, तेरी गलती नहीं है तो मैं देख लूंगा। ये भी एक इमोशनल सपोर्ट उनके लिए बहुत जरूरी होता है। अभी ये ट्रेंड बन गया ना कि हाँ ये टीनेजर ऐसे ही है, ये वैसे ही है, ये गलत ही कर रहे हैं। नॉट नेसेसरी। इफ यू लुक एट द स्टार्टअप्स, ये सारे यंग लोगों ने ही किए हैं। लाइक जो भी आर्ट बना रहे हैं वो, द आर्टिस्ट, जो भी आर्ट बन रहा है वो, एंड द कैटलिस्ट एज अ आर्ट थेरेपिस्ट। और ये सारी तीनों चीजें मिलके फिर आपका उसका जो रिजल्ट होगा, दैट इज समथिंग विच इज वेरी थेरेपेटिक एंड इट विल लीड यू टू whatever desired results. मेंटल हेल्थ को मैडनेस बुलाना ही एक मैडनेस है। ये सही बोला आपने। इसको बुलाना ही मैडनेस है।